राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है और हर महीने में दो बार एकादशी आती हैं। एक बार कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनचाही इच्छा पूरी होती है। वहीं फागुन महीने की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं, यानी कि जो फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी वो थी आंवला की एकादशी, लेकिन अब बारी है फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जो है विजय एकादशी। दोस्तों, विजय एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इसका नाम ही विजय है, यानी जो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं विजय एकादशी कब है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फागुन महीने में जो विजय एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर, और इस तिथि का जो समापन होगा वो 24 फरवरी को होगा, दोपहर 1:44 पर होगा। तो ऐसे में जो विजय एकादशी का व्रत है वह 24 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको विजय एकादशी के पारण का समय भी बता देती हूँ। व्रत करने के बाद सही समय पर पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। पारण का मतलब है कि व्रत खोलना। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही तोड़ना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो पंचांग के अनुसार पारण का जो सही समय होगा वो 25 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 9:21 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 25 फरवरी को दोपहर 12:47 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन वैभव बढ़ता है और परिवार में खुशहाली रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यह व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ विजय एकादशी की जो व्रत कथा है, जो पौराणिक व्रत कथा है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विजय एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, जटायु उन्हें सीता जी के वृतांत सुनाकर सर्वलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वाकदलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वाकदलभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाकदलभ्य ऋषि बोले कि हे राम,
फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता अपितु सुनता है, उसको वाजपेय का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी फागुन मास में पड़ने वाली विजय एकादशी की कथा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आप भी पुण्य के भागी बन पाएँ। राधे राधे। ओम नमो नारायण।